Hello students, welcome to the classes of Ordinary Higher Secondary School. This is our 9th part of 12th Bio, chapter number 1st. So आज हमें स्टार्ट करना है एम्ब्रियोजेनिस का सेकेंड पैराग्राफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनिमल आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस. एनिमल जो है उन्हें कैटेगराइज किया गया है किस रूप में कि उसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. तो कौन कौन सी? ओविपेरस और विविपेरस. अब ये किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? बेसिस ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी और ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड. अब देखिए किस बेसिस पर किया गया है. जायगोट जो है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या फिर इनसाइड द बॉडी हो रहा है? किसके? फीमेल पेरेंट. मतलब फीमेल पेरेंट जो है उसके अंदर जायगोट हो रहा है या फिर उस वो जो जायगोट है वो फीमेल के बाहर डेवलप हो रहा है. तो इस बेसिस पर जो एनिमल है उन्हें क्या करा गया है? कैटेगराइज किया गया है ओविपेरस और विविपेरस में. तो अगर विविपेरस है कोई एनिमल, इसका मतलब ये है कि जो फीमेल पेरेंट है वो क्या कर रही है? वो एग को ले कर रही है, मतलब एग ले करेगी और फिर उसके बाद यंग वन जन्मेगा उस एग के अंदर. अब इसके बाद अगर विविपेरस के बारे में हम बात करें तो विविपेरस का मतलब क्या है कि डायरेक्ट यंग वन को जो फीमेल पेरेंट है वो जन्म देगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? वो विविपेरस एनिमल होगा. तो इस बेसिस पर ओविपेरस और विविपेरस में कैटेगराइज कर दिया गया है एनिमल्स को. ओविपेरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल और बर्ड्स, इनकी बात की गई है. तो कोई से भी ओविपेरस एनिमल्स हो जैसे कि रेप्टाइल या बर्ड हो, तो उनमें जो एग रहता है, तो एग जो रहता है वो कैल्केरियस शेल से कवर रहता है. हाँ, और क्या बोल रहे हैं? और फिर उसके बाद जो फीमेल पेरेंट रहेगी वो क्या करेगी? इसको इंक्यूबेशन करेगी. हाँ, और इंक्यूबेशन के बाद वो जो यंग वन है वो हैच होगा. हाँ, वो फिर एनवायरनमेंट में आएगा. इसके बाद क्या बोल रहे हैं? वन ऑन द अदर हैंड, मतलब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो विविपेरस एनिमल्स रहेंगे उसमें मेजोरिटी में किसमें हम किसको बोला है हमने? जो मेमल्स है, हाँ, उनको भी इंक्लूड किया गया है. तो जो विविपेरस एनिमल्स रहते हैं, हाँ, उनमें जायगोट जो रहता है वो कहाँ पे? जो फीमेल रहती है, फीमेल ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके अंदर डेवलप होता है. और फिर जो यंग वन है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में आता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक केयर जो रहती है और प्रोटेक्शन रहता है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ज़्यादा रहता है. किसका? जो एम्ब्रियो रहता है उसका. ठीक ना? एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन जो रहती है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म्स के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाती है. इसलिए उसके अंदर सर्वाइवल के जो चेंजेस है यंग वन के अंदर वो ज़्यादा अच्छे होते हैं. किसके कंपैरिजन में? जो ओविपेरस एनिमल रहते हैं या ओविपेरस ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में. आगे चलते हैं. इन फ्लावरिंग प्लांट्स जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवम. तो अगर हम जायगोट की बात करें किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर. तो वो कहाँ पे बनता है? ओवम के अंदर बनता है. फॉर्म्ड इनसाइड द ओवम मतलब ओवम के अंदर बनेगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जो सेपल, पेटल, स्टेमन, हाँ, ऑफ द फ्लावर वाइडर एंड फॉल. अब देखो क्या होता है? जो सेपल, पेटल और स्टेमन जो रहते हैं, हाँ, फ्लावर के, तो वो क्या हो जाते हैं? वो सभी टूट जाते हैं, हाँ, और नीचे गिर जाते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है? द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट. अब जो पिस्टल रहता है, पिस्टिल जो रहती है वो क्या रहता है? वो प्लांट से ही अटैच रहती है. पिस्टिल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो प्लांट से ही अटैच रहती है. बाकी सारे जो पार्ट रहते हैं फ्लावर के, सेपल, पेटल, स्टेमन, वो सब गिर जाते हैं. द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. अब जो जायगोट है वो डेवलप हो जाएगा किस रूप में? एम्ब्रियो के रूप में. एम्ब्रियो में वो चेंज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. और फिर उसके बाद जो ओव्यूल्स रहेंगे वो किस में बदल जाएंगे? सीड में. तो ये याद रखिएगा
कि जायगोट जो रहता है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है और जो ओव्यूल रहता है वो सीड में बदल जाता है। हाँ, तो ओव्यूल जो रहेगा वो सीड में बदल जाएगा। द ओवरी डेवलप्स इन टू फ्रूट, और फिर उसके बाद जो ओवरी रहेगी वो किस में चेंज हो जाएगी, किस में डेवलप हो जाएगी, वो फ्रूट में वो चेंज हो जाएगी। विच डेवलप अ थिक वॉल, और ये क्या है, फ्रूट जो रहेगा, फ्रूट जो रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा, एक थिक वॉल रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम पेरिकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो थिक वॉल रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। तो ये याद रखिएगा कि जायगोट जो रहता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल रहता है वो डेवलप हो जाता है सीड में, और जो ओवरी रहती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। हाँ, फिर उसके ऊपर थिक वॉल लगती है, और थिक वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। डेट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो इसका फंक्शन, पेरिकार्प का फंक्शन का बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव फंक्शन की होती है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डिस्पर्सल। अब ये डिस्पर्सल मतलब ये है कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको अपन डिस्पर्सल बोलते हैं। तो आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट, डिस्पर्सल के बाद क्या होगा, जो सीड रहेगा वो जर्मिनेट होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसे क्या मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अनुकूलन मिलेगा उसे, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जिससे ये जो सीड रहेगा वो जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा। एक बार और आपको मैं डिस्पर्सल बता देता हूं अच्छी तरह से। डिस्पर्सल का मतलब होता है कि किसी भी सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये जो सीड रहेगा वो एक जगह से दूसरी जगह कुछ इसके बोल सकते हैं कि एजेंट्स रहते हैं कि जो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एयर, तो जैसे कि अगर सीड प्रोड्यूस हुआ तो वो एयर के थ्रू क्या होंगे, वो सीड जो रहेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि आपने आकड़े का पेड़ या आक का पेड़ आपने देखा होगा, तो वो आकड़े के पेड़ में क्या होता है, वो जो सीड रहते हैं वो उड़ के जाते हैं, या फिर आपने बम्बूल देखा होता तो बम्बूल में भी जनरली ऐसे ही हुआ करता था, ठीक है, या फिर उसके जो जिनके सीड्स हल्के रहते हैं तो उनके अंदर जनरली ये एयर के थ्रू ही सीड जो रहते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पानी, तो वाटर के द्वारा भी क्या होते हैं, सीड्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर डिस्पर्सल होता है। कैसे, जैसे कि नारियल, हाँ, कोकोनट जो रहता है वो जनरली कहाँ पे, समुद्र के आसपास या फिर पानी के आसपास होता है, तो उसका जो सीड रहता है वो पानी में गिर जाता है, और फिर उसके बाद बहते हुए कहीं पे अगर वो रुक जाएगा और उससे अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो उगने लग जाएगा। फिर उसके बाद एनिमल्स भी बोल सकते हैं। तो एनिमल्स में क्या होता है कि कुछ सीड ऐसे रहते हैं जो जिनके ऊपर स्पाइंस रहते हैं, जो कांटे वगैरह रहते हैं, तो वो किसी भी जानवरों के अंदर उनके जो हेयर्स रहेंगे उनके अंदर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद वो एनिमल के थ्रू, किसके थ्रू, एनिमल के थ्रू क्या हो जाएंगे, उनका डिस्पर्सल हो जाएगा। और ऐसे और भी कई कारण है, जैसे कि कुछ बर्ड्स भी रहते हैं, तो बर्ड्स भी क्या करते हैं, बर्ड्स भी आपने देखा होगा, वो भी क्या करते हैं, वो भी जो सीड्स रहते हैं उन सीड्स को अपनी बीक में, मतलब अपनी चोंच में रख के ले जाते हैं, और बाय चांस कभी उनके जो बीक या चोंच रहती है उनके चोंच से अगर वो सीड कहीं पे गिर जाता है तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगता है, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो ये कुछ एजेंट्स है, कुछ कारण से जो सीड रहते हैं जिनके कारण डिस्पर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।